सिक्योर करके, ग्रीन कार्ड सिक्योर करके, वो सब छोड़ के मैं वापस इंडिया आया, द कंट्री ऑफ माई बर्थ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू यू रिएक्ट्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो के टाइटल के बारे में हम बताएंगे। दरअसल भाई आज वीडियो का हमारा क्या टॉपिक टाइटल है, Why I decided to leave America and return to India। ये एक अमेरिकन भाई हैं जो कि अमेरिका को लीव करके और इंडिया में शिफ्ट होना चाह रहे हैं और मैं भी हो गया हूँ। तो आज की वीडियो को हमारा कुछ इस तरह का टाइटल है। तो हम बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ना जाने कितनी बार यह सवाल पूछा गया है यहां इस चैनल पर, और फिर जॉब करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त वगैरह वगैरह, जब लोगों को मेरे बारे में थोड़ा पता चल जाता है कि क्यों आपने अमेरिका की नौकरी छोड़ी, क्यों आप वापस इंडिया आए जब आप वहां अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। दोस्तों, कईयों ने तो मुझसे यह सवाल ऐसा पूछा जैसा कि मैंने कोई क्राइम किया है, और वो हैरान है यह देखकर कि कोई इंसान अमेरिका से वापस इंडिया आना चाहता है। अब सच कहूं तो ऐसे कमेंट्स देखकर मैं अक्सर हंसता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे केस में सिचुएशन कितना रेयर है कि एक फॉरेनर की तरह दिखता हूं मगर हूं तो पूरा इंडियन। और फिर अमेरिका जाकर वहां से डिग्री हासिल करके, जॉब सिक्योर करके, ग्रीन कार्ड सिक्योर करके, वो सब छोड़ के मैं वापस इंडिया आया, द कंट्री ऑफ माई बर्थ, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, आई नो। खैर, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, पर क्योंकि अब भी दोस्तों इस चैनल पर मुझे देखकर लोग पूछते हैं कि आप वापस इंडिया क्यों आए, आप वहां एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। एक तो मेरा पहला रिएक्शन यह है कि आपको लगता है कि मैं यहां इंडिया में अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा हूं क्या, बेकार की जिंदगी जी रहा हूं। पर मुझे मालूम है कि सामने वाले को कुछ आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली क्या टाइप कर रहा है, तो मैं हंस के कुछ कमेंट टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में मैं कुछ लोगों को यह बात समझा रहा था, तो आई थॉट कि क्यों ना इस मुद्दे को एड्रेस कर लूं एक वीडियो के थ्रू। तो ऐसा है दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप वहीं के हो जहां आप पैदा हुए हो, जिस देश से आपका वजूद जुड़ा हुआ है, और मेरे केस में वो देश यही है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मैं यहीं जन्मा हूं। लगभग प्री नर्सरी से लेकर 12th तक मैंने स्कूलिंग यहीं किया, बस एक साल को छोड़कर, जब क्लास 5 के लिए मैं अमेरिका गया था, जब मेरी मदर ने MBA हासिल किया। ये तो बहुत बार बता चुका हूं वीडियोस में कि मैं एक 4th जनरेशन अमेरिकन हूं, ब्रिटिशर नहीं, एंग्लो इंडियन नहीं, एक 4th जनरेशन अमेरिकन जो यहां इंडिया में जन्मा है। मैं बचपन से हिंदी बोलते आया हूं, मेरे खाने के शौक इंडियन हैं, मैं बचपन से हिंदी फिल्में देखते आया हूं, हिंदी म्यूजिक सुनते आया हूं। हाँ, ये तो जरूर घर पे तय हुआ था कि 12th के बाद अमेरिका जाऊंगा कॉलेज पढ़ने, क्योंकि मेरी मदर जो कि अमेरिकन है और एक टीचर भी, वो चाहती थी कि मैं अपने उस अमेरिकन लीनिएज के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूं। तो मैंने कहा श्योर। और फिर वो अच्छी तरह से जानती थी कि एक अमेरिकन कॉलेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था, तो मेरी मदर ने इस बात पर जोर दिया कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को अमेरिका से कॉलेज डिग्री जरूर कंप्लीट करना होगा। एंड आई वाज टोटली फाइन विद दैट, क्योंकि मेरे फैमिली के सारे सदस्य पिताजी के अलावा अमेरिका से यूनिवर्सिटी और कॉलेज कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, फिर 1999 में 12th के बाद मैं अमेरिका चला गया। कुछ वीजा चक्कर के कारण मैंने कॉलेज 6 महीने लेट ज्वाइन किया। तो टेक्निकली जनवरी 2000 से शुरू हुआ मेरा अमेरिकन एजुकेशन, और फिर मई 2003 में ग्रेजुएशन। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में BA था, मगर उस समय मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि उस डिग्री के साथ करूं क्या। मेरे मार्क्स ठीक थे, ना ही मैं टॉपर था और ना ही टोटल डफर, मगर हाथ में उस डिग्री को लेकर करना क्या है, इस बात से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। जेब में पैसे बहुत कम थे, तो मैंने अपने एक अंकल से पूछा कि क्या मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रह सकता हूं। उन्होंने तुरंत कहा, हां बिल्कुल जेमी, जितना समय तक रहना चाहते हो रह लो। तो मैंने ओहायो से बॉस्टन तक का सफर पूरा किया, बाय रोड, खुद की गाड़ी चलाकर। और फिर दोस्तों, कुछ दिनों तक नहीं, पूरे 8-9 महीने तक मैं अपने उस अंकल के घर पे रहा, बॉस्टन शहर के बाहर। उस पीरियड के बारे में ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप आराम से देख सकते हैं, वो लिंक्स आपके स्क्रीन पे हैं।
और उस बीच दोस्तों जब मैं सन लाइफ फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था एज अ जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो मुझे एहसास हुआ कि यार तुम इस देश के नहीं हो और तुम जितनी भी मेहनत करोगे तुम्हें ये सब अपना नहीं लगेगा। तुम इंडियन हो दिल से दिमाग से, और तुम्हें इंडिया की याद आ रही है, तुम्हें हिंदी फिल्में देखनी है, हिंदी म्यूजिक सुनना है, तुम क्रिकेट के मरीज हो, हर समय ऑनलाइन स्कोर्स देखते हो, मैचेस स्ट्रीम करते हो। तुम्हें अगर क्रिकेट इतना ही पसंद है तो क्यों ना क्रिकेट से जुड़ी कोई नौकरी कर लो। तो फिर जैसे कि पहले कई बार बता चुका हूं, मैंने वो फाइनेंशियलिस्ट एनालिस्ट वाली जॉब से इस्तीफा दिया और वापस इंडिया आया एक क्रिकेट राइटर, क्रिकेट पत्रकार बनने। और 2005 से लेकर आज तक मैं वही करते आया हूं। शुरुआत मैंने ESPN क्रिक इन्फो से किया ऑलमोस्ट 5 साल तक। उसके बाद 10 स्पोर्ट्स, नेटवर्क 18 जहां मैं ऑनलाइन स्पोर्ट्स एडिटर था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जहां मैं डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर था, उसके बाद जी मीडिया जहां मैंने दोबारा स्पोर्ट्स संपादक का रोल लिया, और फिर 2020 से लेकर मैं फ्रीलांस करते आया हूं, कमेंट्री करते आया हूं, राइटिंग वीडियोस करते आया हूं, चैट शो होस्ट बन सका हूं, यूट्यूबर बन चुका हूं, एंकर बन चुका हूं, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की है जो कि फुल टाइम कॉर्पोरेट मीडिया जॉब के समय पॉसिबल नहीं होता। और दोस्तों मैं इतना क्रिएटिव स्पेस में हूं, क्रिएटिव माइंडसेट में हूं जब से मैंने फुल टाइम मीडिया जॉब छोड़ा, तो आपको मैं क्या बताऊं। और इतनी बार दोस्तों मैंने उन दिनों के बारे में सोचा जब अमेरिका में था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था जॉब से, पर्सनल लाइफ से, डिसअपॉइंटेड था कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा है डिस्पाइट सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी बात, मैं कंफर्टेबल नहीं था वहां की जिंदगी जीकर। मैं अपने आप को एक पराया सा महसूस करता था वहां पे। तो इट वाज एक्चुअली अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन टू लीव अमेरिका एंड रिटर्न टू इंडिया। मैंने कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं किया इसको लेकर, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे थे, तो बस आ गया मैं वापस इंडिया। और देखो 18 साल के बाद मैं अभी भी यहां हूं, शादी कर चुका हूं एक इंडियन से, बेटा भी इंडियन है, अपनी पसंद का काम कर रहा हूं, फिल्मों वेब सीरीज में कभी कभार नजर आता हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं दोस्तों, हर वो चीज कर रहा हूं जो बचपन से करना चाहता था। तो दोस्तों सच ये है कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूं। आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम, द हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ बाय एंड लार्ज। और ये सब महसूस करके मुझे कोई डाउट नहीं है कि 24 साल की उम्र में मैंने सही फैसला लिया अमेरिका से वापस इंडिया आने की। So there you go. That is the story in short behind my decision to return to India to work and settle down. क्या था वो गाना जो मुकेश ने राज कपूर की फिल्म में गाया? जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। या ब्रो, तो देखा आपने कि जैसे बहुत कंफर्टेबल वो यहाँ पे फील कर रहे हैं अपने आप को, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सारा अपनी ज़िंदगी का किस्सा बयान किया और बताया कि मैं इंडिया क्यों वापस आया हूँ और मुझे इंडिया आने में मतलब कौन सी चीज़ लेके आई है वापस इंडिया, जबकि वो एक अच्छी जगह पे सेटल हो सकते थे अमेरिका के अंदर, ग्रीन कार्ड छोड़ के, अपनी अच्छी जॉब छोड़ के वो यहाँ पे आ गए। और इसकी वजह क्या है कि उनका माइंड सेट नहीं था हो रहा सेट से मुराद ये है कि जब इंसान को कोई भी चीज़ बचपन से लेकर दिल लगी होती है ना, जब दिल की लगी हो जाती है तो फिर वो इंसान जो है ना उस चीज़ को याद करता है और सोचता है उसके बारे में, तो फिर उसको ही आती है कि यार मुझे वही करना है जो मेरे अंदर से आ रहा है, और करना भी वही चाहिए जो उसके अंदर से आ रहा हो। जैसे कि मतलब आप कह लें कि आपको कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, किसी भी चीज़ को लेकर, कि आपको ग्रीनरी अच्छी लगती है, आपको क्रिकेट अच्छी लगती है, फुटबॉल अच्छी लगती है, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं, और करनी भी वही चाहिए, बजाय इसके कि आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आप उसके अंदर घुसें और उसके अंदर जाकर काम करें। इससे बेहतर यह है कि आप काम करें ही ना, मेरे ख्याल से ऐसा है कि नहीं। उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि किस तरह वो अमेरिका से उन्होंने अपनी डिग्री वगैरह ली, उनकी मदर जो है वो अमेरिकन थी और वहाँ से इनके फादर जो थे वो इंडियन थे। हाँ वो मेरे ख्याल में इंडियन थे, इसकी वजह से इंडिया में आए, क्योंकि वैसे तो मुश्किल है, या मे भी ये भी हो सकता है कि वो फॉरेनर के तौर पे आए हों, और लेकिन जो भी है खैर इसके बारे में तो उन्होंने नहीं अपनी वीडियो के अंदर बताया कि उनका क्या। लेकिन ये एक और मजे की बात ये कि इन्होंने जो है ना उर्दू ज़बान, हिंदी जिसको बोला जाता है,
हिंदी और उर्दू में फ़र्क है वैसे, हाँ ये उर्दू थी वैसे। वैसे मैच थी, लेकिन ये उर्दू बड़ी ज़बरदस्त बोल रहे थे। थोड़ा हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उर्दू थोड़ा और टाइप हिंदी की। के उर्दू के लफ्ज़ और है और हिंदी के शब्द और हैं। ऐसा हाँ ऐसे ही है, फ़र्क है दोनों में। फ़र्क है। लेकिन ये उर्दू बोल रहे थे मेरे ख्याल से, और क्योंकि अब तो हिंदी की भी समझ आती है, लेकिन ज़्यादा वर्ड जो थे ना वो उर्दू में थे, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी यूनिक बोली है उन्होंने। हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। उसकी वजह यही कि बचपन से यहाँ पे रहे हैं, मतलब 11 साल 12 साल स्टार्टिंग में यहाँ पे रहे हैं शुरू में, और मैट्रिक करने के बाद वहाँ पे गए हैं। तो ये सारी सिस्टम वही है कि जब बंदे को अटैचमेंट होती है, और ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान का ग्रो करने का टाइम होता है, जब इंसान को आगे बढ़ने का टाइम होता है, जब इंसान के सोचने का टाइम होता है, जब उसको माहौल मिलने का टाइम होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनको मिली, और उन्होंने वही पिक किया और वापस उन्होंने वो किया। ये थी आज की स्टोरी इनकी, और हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।